चलिए लेट्स ट्रूली बस्ट सम सचिन तेंदुलकर मिथ्स with real and never seen before stats, numbers, facts and I mean never seen before, क्योंकि हमने बहुत सरफेस लेवल स्टैट्स देखे हैं सचिन को लेके, लेकिन आज हम डिग डीप करेंगे और ये जानेंगे इफ सचिन इज रियली ग्रेटेस्ट और इज ही एक्चुअली अ स्टैट पैडर, जो बहुत लोग आजकल कहने लग गए हैं काफी सालों से। सो विदाउट फर्दर एडो, तो इस वीडियो के बेसिकली 5 पार्ट्स होंगे, 5 पॉइंट्स में उठाऊंगा। पहला पॉइंट होगा मिनोस को अगर हटाएंगे तो सचिन का एग्जैक्ट रिकॉर्ड है क्या, सेंचुरीज का रिकॉर्ड, टोटल नंबर ऑफ रन्स का रिकॉर्ड क्या है। दूसरा पॉइंट होगा सचिन का बेस्ट रिकॉर्ड किस टीम के साथ है, तो सचिन ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या रिकॉर्ड है। तीसरा पॉइंट होगा मैकग्राथ, जिसको बोला जाता है सचिन वाज अ बनी ऑफ मैकग्राथ, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। मैं कुछ शॉकिंग स्टैट्स दूंगा आपको। सचिन का वर्ल्ड कप रिकॉर्ड, क्या सचिन जो 2 वर्ल्ड कप्स में हाई स्कोरर है, कि अगर मिनोस को हटा देंगे तो सचिन 1 में भी नहीं रहेंगे या 2 से ज्यादा 3 में हो जाएंगे। फिर लास्ट में आता है सचिन का रिकॉर्ड इन मैचेस दैट इंडिया वन, जो इंडिया ने जीते हैं उसमें क्या रिकॉर्ड है, उसमें कौन नंबर 1 है, जो किसी भी टीम ने अगर मैचेस जीते हैं विद मोस्ट रन, स्ट्राइक रेट, एवरेज। और ये बहुत ही शॉकिंग स्टैट होगा आपके लिए। मोस्ट ऑफ इट इज विद रिस्पेक्ट टू 1990 टू 2011-12। पहला जो ओपिनियन है, ही हैज स्कोर्ड मोस्ट runs or a huge bulk of his runs and centuries against minnows like Kenya, Bangladesh, Namibia, Zimbabwe, right? Zimbabwe mostly एक वीक टीम रही है, भले ही बीच बीच में उनकी कुछ स्ट्रेंथ्स थी। अब इसमें कितना सच है, तो मैं आपको सीधा नंबर देता हूँ। सचिन तेंदुलकर हैज 100 सेंचुरीज। अगर आप सब मिनोस को हटा दोगे, केन्या, नमीबिया, बांग्लादेश और जितने भी और बरमुडा जिसके साथ भी सचिन ने खेला है, वो सब हटा के सचिन की कितनी सेंचुरीज बनती है आउट ऑफ 100? हाउ मेनी इज ही लेफ्ट विद? 89 ODIs एंड T20s एंड टेस्ट्स कंबाइंड। सॉरी, अगर हम जिम्बाब्वे को भी हटा देते हैं, 8 सेंचुरीज है, 8 की 8 हटा दो तो 81। सचिन हैज 81 सेंचुरीज अगेंस्ट द टॉप टीम्स ऑफ हिज इरा। जिम्बाब्वे की आप 8 में से 4 अगर रखेंगे तो थोड़ा ज्यादा फेयर बनेगा, नॉट सेइंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ बायस, क्योंकि जिम्बाब्वे एक अच्छी टीम होती थी, बीच बीच में बड़ी बड़ी टीम्स को हराती थी वो, जेन्युइनली, नॉट बाय फ्लूक। तो 81 सेंचुरीज बनती है सचिन की। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज 81 और जिम्बाब्वे के साथ 8 और तो 89 हो गई। टोटल रन्स सचिन के 34,000 है, जिसमें से इन सब टीम्स के साथ, टॉप टीम्स के साथ सचिन के रन्स है कुछ 31,000, रफली 30,800-900, कुछ 31,000 रन सचिन के बनते हैं इन सब टीम्स के साथ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज। तो क्या वो मिनो बैशर थे? नहीं, बट क्या वो स्टैट पैडर थे? दूसरा चार्ज है। तो सचिन तेंदुलकर का जो स्ट्राइक रेट है बिटवीन 1990 टू 2011, इवन 2012 लास्ट ODI तक, हैज बीन द हाईएस्ट। सचिन तेंदुलकर का जो स्ट्राइक रेट रहा है 22-23 साल तक ODIs में, हाईएस्ट रहा है। उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ एक बैट्समैन से कम है, और उस बैट्समैन के रन्स इन सिमिलर ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ मैचेस 5,000 रन्स कम है, उसका एवरेज 15 कम है। सचिन तेंदुलकर का एवरेज है 45 विद 18,400 समथिंग रन्स। और जय सूर्या, जिनका स्ट्राइक रेट, जो एकमात्र बैट्समैन है जिनका स्ट्राइक रेट ज्यादा है सचिन से, उनका एवरेज है कुछ 31 पॉइंट समथिंग, उनके 5,000 रन्स कम है। तो अगर आप RPI पे ही जाते भी है तो दोनों की रफली सेम इनिंग्स है और 5,000 रन्स का डिफरेंस है। तो जय सूर्या, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वो उस तरह के एक्यूमुलेटर नहीं थे अपनी टीम के जिस तरह सचिन ऑब्वियसली थे, वो उनका अटैक में भी उनकी स्ट्राइक रेट 2 या 3 ज्यादा है सचिन से, 86 एंड आई थिंक जयसूर्य की 90 है। उसके अलावा हर किसी से ज्यादा है सचिन की स्ट्राइक रेट। सचिन तेंदुलकर इन द 90s, जब वो नए आए, and throughout the 90s was known as the most attacking batsman in the world. सचिन तेंदुलकर को विव रिचर्ड्स का सक्सेसर बोला जाता था, especially with regards to how attacking he was. He was a beast. Bowlers में एक टेरर था कि आएगा और हमको हर जगह मारेगा। आप कुछ क्लिप्स दे सकते हैं उनके छक्के। He used to hit so many sixes back in the day, जब उनकी बैक इंजरी नहीं हुई थी, जब उनका टेनिस एल्बो नहीं हुआ था। फिर वो शॉट्स नहीं मारने लगे, बट उनका स्ट्राइक रेट बढ़ा ही तब भी 2000s में। आई थिंक 2009 से 11 के बीच में सचिन तेंदुलकर का स्ट्राइक रेट 98 रहा है विद एवरेज 73
2011 वर्ल्ड कप को अगर हम इंक्लूड भी करेंगे, वन न्यू बॉल रूल के टाइम की एकमात्र डबल सेंचुरी 19 जब से ओडीआई शुरू हुए तब से लेके 2011-12 जब टू न्यू बॉल रूल आया तब तक के ईरा की एकमात्र ओडीआई डबल सेंचुरी जो सचिन ने मारी, वो आज तक भी एकमात्र डबल सेंचुरी ही है इन द वन न्यू बॉल रूल। उसके बाद टू न्यू बॉल रूल है और बहुत लोगों ने तब से डबल सेंचुरी मार चुके हैं। तो ये है एक मिथ कि उनके रन्स मिनोस के साथ है। तो उनके 31,000 रन्स टॉप टीम्स के साथ है, 81 to 89 सेंचुरीज टॉप टीम्स के साथ है। दूसरा आता है वर्ल्ड कप, इससे रिलेटेड ये बोलते हैं कि सचिन जो वर्ल्ड कप में अगर हम मिनोस को हटा देते हैं सचिन के वर्ल्ड कप रिकॉर्ड से, कहते हैं ना 2 वर्ल्ड कप्स में सचिन इज अ टॉप स्कोरर वर्ल्ड में, राइट, नॉट जस्ट इंडिया में, 96 से 2003। अगर मिनोस को हटा दो तो फिर इक्वेशन चेंज हो जाएगी। तो अगर हर वर्ल्ड कप से मिनोस को हटा दो, और मैं जिम्बाब्वे को भी हटा रहा हूँ, मैं सबको हटा रहा हूँ, हर मिनो को, और 2011 में मैं बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज को भी हटा रहा हूँ, क्योंकि 2011 तक वेस्ट इंडीज वाज अ मिनो एंड बांग्लादेश एज वेल, वो हमेशा, वो अभी भी मिनो ही है। तो सचिन तेंदुलकर कितने टूर्नामेंट्स में, कितने वर्ल्ड कप्स में हाई स्कोरर है? विद मिनो 2, विदाउट मिनो 3। सचिन तेंदुलकर इज द हाईएस्ट scorer in a single edition of World Cup thrice if and when you remove all minnows। 96 आप सारे मिनोस हटा दीजिए, वो नंबर 1 पे है टैली में अगेन, जैसे वैसे भी है विद मिनोस भी नंबर 1 है। 2003 में आप हटा दीजिए, आपको लगता है ही स्कोर्ड अ सेंचुरी अगेंस्ट नमीबिया, 83 अगेंस्ट केन्या, तो अगर आप हटा दोगे तो कुछ बचेगा नहीं। सचिन तब भी नंबर 1 पे है, मिनोस को हटा के भी। 2003 वर्ल्ड कप के बारे में कहा जाता है, मैं वापस आऊंगा, 2011 वर्ल्ड कप, वेस्ट इंडीज को हटा दो, आप बांग्लादेश को हटा दो, दिलशान जो सचिन से 16 रन ज्यादा है वो फट से गिर जाते हैं। सचिन बहुत आगे, 387 रन्स विद 94 स्ट्राइक रेट, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स जो उनके साथ कंसिस्टेंट रहा इन ऑल द वर्ल्ड कप्स ही टॉप स्कोर्ड इन 96, 2003, 2011। इनफैक्ट 1992 वर्ल्ड कप जो सचिन ने एज एन 18-year-old बॉय खेला है, वहां पे सचिन ने दोनों मैच जो इंडिया ने जीते, इंडिया ने 2 ही मैच जीते, उन दोनों मैच में सचिन तेंदुलकर वॉज मैन ऑफ द मैच, जिसमें से एक मैच इंडिया ने जीता इवेंचुअल वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान के साथ, जिसमें सचिन ने हाफ सेंचुरी भी मारी, बहुत अच्छी हाई स्ट्राइक रेट के साथ, प्लस विकेटें भी ली। 18 साल का जो सचिन तेंदुलकर जो लौंडा था, 18 साल का, 1992 वर्ल्ड कप में वो प्लेयर था जिसने दोनों मैचेस में इंडिया के दोनों जीते हुए मैन ऑफ द मैचेस में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लिया, 18 साल करने के लिए। उसके बाद उसने 3 वर्ल्ड कप्स में वो टॉप स्कोर किया। अब मैं 2003 पे आता हूँ। तो 2003 में आप सबको हटा दो, सचिन नंबर 1 है, ठीक है। सेमीफाइनल को आपको इंक्लूड करना पड़ता, अगर आप सेमीफाइनल्स को इंक्लूड कर रहे हो, केन्या को इंक्लूड कर रहे हो क्योंकि वो सेमीफाइनलिस्ट है, अब आप केन्या को भी हटा दो, केन्या को आप हटा दो इक्वेशन से। तो सचिन के कम मैचेस में, 5 या 6 मैचेस में कंपेयर टू पॉन्टिंग के 7 या 8 मैचेस से सचिन का टोटल कम हो जाएगा, क्योंकि कम मैचेस है, कम इनिंग्स है। तो आपको इवन आउट करना है, क्योंकि आप केन्या के 2 मैचेस खेले, उसने सेमीफाइनल खेला, आप उसको हटा ही दोगे तो फिर आपको मैचेस को तो बराबर लाना है ना, 2 प्लेयर्स को। अगर आप कंपेयर करो, नंबर 1 और नंबर 2 को कंपेयर कर रहे हो, तो नंबर 1 आप किसी को ऐसे नहीं बोल दोगे कि क्योंकि उसके ज्यादा मैचेस है। तो आप क्या करेंगे, केन्या को हटा रहे हो, तो सचिन का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल एवरेज क्या है 2003 के सेमीफाइनल को हटा के? 75, 96 में 85, सॉरी 96 में 65, 2011 में 85, ये बनता है 75। तो आप 75 से इसको रिप्लेस कर दो। अब केन्या के साथ एक और मैच खेला था सचिन ने 2003 में, लीग मैच, उसमें सचिन ने 5 रन बनाए कुछ 10-12 बॉल में, तो अब वो हट रहा है तो वो भी हटेगा। तो उसको रिप्लेस किसके साथ करेंगे? सचिन का जो टॉप टीम्स के साथ एवरेज था, सारी जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, जिनके साथ भी मैच, जितनी भी अच्छी टीम से उसने मैच खेला है, उसमें जो एवरेज और स्ट्राइक रेट था वो था 50 का एवरेज था। तो वो 50 के एवरेज को केन्या के लीग मैचेस से रिप्लेस कर दो, तो सचिन का टोटल बनता है इन एज मेनी मैचेस एज द नंबर 2 पॉन्टिंग 425, पॉन्टिंग का 375, सचिन का 425, द न्यू टोटल। अगर हम केन्या को, नमीबिया सबको हटा देते हैं तो यहाँ भी नंबर 1 है। हालांकि ये सब जो मैंने आपको बोल दिया, इसमें भी मिनो बैशिंग का मैं एक चीज कहना चाहूंगा, एक पॉइंट कहना चाहूंगा, हर चीज मिनो बैशिंग नहीं होती है। अगर आपको ये भी देखना है, अगर एक मिनो के साथ हम कोई भी प्लेयर ने बहुत ज्यादा स्कोर किया है, सबसे ज्यादा रन किए हैं, तो
वो मिनो बैशिंग तब भी कहलाएगी अगर उस प्लेयर के स्कोर को आप हटा दो, टोटल रन्स को भी हटा दो, बॉल्स को भी हटा दो, क्या वो टीम तब भी जीतती? जैसे कि सचिन को अगर हॉलैंड के मैच से सचिन का नॉक हटा दो, इनिंग हटा दो, क्या मैच वो इंडिया जीत? इंडिया शायद 120-30 पे ऑल आउट हो जाती, क्योंकि 52 तो उसने बनाए हैं, साथ में उसके पार्टनर ने भी बनाए। अगर सचिन आउट हो जाता है डक पे, 2 पे, 4 पे, इंडिया कितने रन बनाती? हॉलैंड मोस्ट प्रोबेबली जीती। सिमिलरली जिम्बाब्वे के साथ सचिन हाईएस्ट स्कोरर था, इंडिया के बैट्समैन वर इन डीप शिट 48 ओवर्स, तो वो हॉलैंड के साथ लास्ट किए थे। हाँ, नमीबी के साथ मैं ये नहीं बोलूंगा, नमीबी के साथ सचिन ने, गांगुली ने भी सेंचुरी मारी है, सचिन नहीं खेलता तो कोई और खेल लेता। गांगुली अगेन 673 उसका टोटल स्कोर था सचिन का। नेक्स्ट हाईएस्ट स्कोरर ऑफ दैट वर्ल्ड कप वाज अगेन एन इंडियन प्लेयर इटसेल्फ, जो थे गांगुली। 465 रन गांगुली ने बनाए, जिसमें से 360 रन उन्होंने केन्या और नमीबिया के साथ ही बनाए। बाकी के सब टीम्स के साथ मिला के उन्होंने 100 रन बनाए हैं। ये कैरी जॉब 1996 की कैरी जॉब से भी बड़ा है मेरे हिसाब से, कंपेरेबल है। आई एम नॉट एबल टू चूज कौन सा कैरी जॉब ज्यादा बड़ा है अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखोगे। तो ये तय है मिनो बैशिंग ओवरऑल उनके करियर में, मिनो बैशिंग 2003 के वर्ल्ड कप में। मैंने आपको मिनोज का कॉन्टेक्स्ट भी बता दिया है। अब आते हैं हम ऑस्ट्रेलिया पे। सचिन की जो 100 सेंचुरीज है, या नॉन मिनोज के साथ 89 सेंचुरीज है, या जिम्बाब्वे को भी हटा के 81 है, उसमें से 20 सेंचुरी सचिन की ऑस्ट्रेलिया के साथ है। वो ऑस्ट्रेलिया जो सचिन के एरा में द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम एवर इन हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट थी, इवन स्ट्रॉन्गर देन परहैप्स वेस्ट इंडीज, एज इन 3 वर्ल्ड कप्स जीते उन्होंने सचिन ईरा में, और एक चौथे वर्ल्ड कप में वो फाइनलिस्ट थे। 96 में फाइनलिस्ट, फिर 99, 2003, 2007, ये तीनों वर्ल्ड कप्स उन्होंने जीते। अंटिल इंडिया ने फाइनल को 2011 के क्वार्टर फाइनल में आया, जिसमें सचिन के 53 रन थे, जो बाय द वे जब तक सचिन खेल रहा था तब तक वो हाईएस्ट स्ट्राइक रेट भी थी। लास्ट में जाके फिर डेथ ओवर्स में उन्होंने बाकी बैट्समैन ने अच्छा खेला, और सुरेश रैना ने फॉर एग्जाम्पल अपनी स्ट्राइक रेट लास्ट ओवर्स में बढ़ाई है, तब वरना वो सचिन उस टाइम तक हाई स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे जब तक वो खेल रहे थे उस मैच में, क्वार्टर फाइनल ऑफ 2011। एनीवेज, बैक टू दिस थिंग, ऑस्ट्रेलिया तो 20 सेंचुरीज, और ऐसा कौन सा प्लेयर है या ऐसी कौन सी टीम है जिसके अगेंस्ट किसी प्लेयर के सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैचेस है पूरी हिस्ट्री में? इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, वन टीम अगेंस्ट विच अ प्लेयर हैज मोस्ट नंबर ऑफ मैन ऑफ द मैचेस। ये रिकॉर्ड भी जाता है सचिन तेंदुलकर के नाम, लेकिन वो टीम कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड है ऑफ मोस्ट मैन ऑफ द मैचेस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और ये मैन ऑफ द मैच का रिकॉर्ड जो बना है सचिन का, वो 99 मैचेस में ही बन गया था। लास्ट में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ 11 मैचेस और खेले 2011 वर्ल्ड कप के बाद। 2011 के एंड की टेस्ट सीरीज, उसके बाद और एक टेस्ट सीरीज, बीच में जो वनडे सीरीज, ट्राई सीरीज, तो वो उन 11 मैचेस वो रिटायरिंग फेज में जो था उनमें सचिन तेंदुलकर ने कुछ परफॉर्म नहीं किया रिटायरमेंट के पहले, जो उनकी लास्ट की स्टेज थी। तो जो 17 मैन ऑफ द मैच सचिन ने जीते हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो मैन ऑफ द मैच सचिन ने 99 मैच में जीते हैं, विच इज रफली 5.1 मैन ऑफ द मैच आफ्टर एवरी 5.7 5.8 मैचेस। तो 22 प्लेयर्स खेलते हैं क्रिकेट एक मैच को, लेकिन सचिन हर 5.5 मैच के बाद उन 22 में से सचिन को मैन ऑफ द मैच मिलता था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। ऑस्ट्रेलिया। अब आते हैं हम, इसका जो रिस्पॉन्स आएगा मैग्राथ के अगेंस्ट। मैग्राथ तो जो ओपिनियन है मैग्राथ का, तो बनी थी था सचिन तेंदुलकर रियली, क्योंकि आपने क्रिक मैट्रिक के पोस्ट 2002 स्टैट्स देखे इसलिए। चलिए मैं आपको कुछ करेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्टिवली सुनिएगा। सचिन और मैग्राथ ने सिर्फ 2 ही फुल टेस्ट सीरीज के लिए, सिर्फ 2, उससे ज्यादा नहीं। एक 1999 की ऑस्ट्रेलिया में, एक 2001 की 2001 की इंडिया में। क्या रिकॉर्ड रहा है उसमें? हम पहले टेस्ट की बात करते हैं। 1999 में सचिन वन मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड मिला सचिन तेंदुलकर को 1999 की सीरीज में, जिसमें मैग्राथ थे, ली थे, शेन वॉर्न थे। फिर 2001 में सचिन ने 50 की एवरेज से बैटिंग की, उसमें भी मैग्राथ थे, शेन वॉर्न थे, शायद ब्रेटली थे, मुझे याद नहीं, बट मैग्राथ थे। ये 2 फुल सीरीज में। ये है टेस्ट का रिकॉर्ड। टेस्ट में आपका काम है एज अ टेस्ट बॉलर कि आप उसको आउट करो
वो भले आपके बॉलिंग पे रन बना रहा है या आपकी बॉलिंग को सर्वाइव करके दूसरों की बॉलिंग पर रन कर, अगर आप उसको आउट नहीं कर रहे हो टेस्ट मैच में, अगर आप एक बैट्समैन को आउट नहीं कर पा रहे हो तो मतलब आप उसके अगेंस्ट फेल हो गए। चलिए अब करते हैं ओडीआई की बात। ओडीआई में लोग कहते हैं हाँ टेस्ट में तो चलो ठीक है, ओडीआई में तो उसका बनी था। कैसे? हाँ, हमको 2003 वर्ल्ड कप याद है, मैं उन पे आऊंगा, फेलियर्स की बात करूंगा वो, क्योंकि सबको पता भी है। पहले हम करते हैं सक्सेसेस की बात, क्योंकि बहुत सारी सक्सेसेस है। सबसे पहले बात करते हैं 2001 ओडीआई सीरीज की, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। उस ओडीआई सीरीज का बेस्ट बॉलर था कौन? ग्लेन मैकग्राथ was by far the best bowler in that series with most wickets, with most average and most economy against। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि अपार्ट फ्रॉम सचिन तेंदुलकर बाकी बॉलर्स के अगेंस्ट ग्लेन मैकग्राथ का एवरेज था 16 का। ग्लेन मैकग्राथ बोल्ड एट एन एवरेज ऑफ 16 अगेंस्ट अदर इंडियन बैट्समैन इन दैट सीरीज, जो 5 मैच की सीरीज थी। और अब हम सचिन के साथ उनका हेड टू हेड स्टैट बताता हूं मैं आपको कि सचिन ने मैकग्राथ की 59 बॉल्स फेस की है। 16 एवरेज बॉलर की मैकग्राथ की सचिन ने 59 बॉल्स फेस की 2001 की ओडीआई सीरीज में। इस एक सीरीज में उस 59 बॉल्स में सचिन ने कितने रन्स बनाए? 59 बॉल्स में 90 रन्स। सचिन स्कोर्ड 90 रन्स इन ऑलमोस्ट अ सेंचुरी इन जस्ट 59 बॉल्स अगेंस्ट मैकग्राथ, जो उस सीरीज में बहुत अच्छी फॉर्म में थे। और एक बार आउट किया, वो भी कब आउट किया? जब सचिन ने 139 बना लिए थे 124 बॉल में, तब जाके मैकग्राथ ने उनको आउट किया। एक ही बार आउट किया। अब एक साल पीछे सब जानते हैं, आई थिंक वो ये वाला सबको पता है, जो चैंपियंस ट्रॉफी में सचिन ने उसको फक वक किया बोला और 3 छक्के मारे, 3 चौके मारे 2 ओवर्स में ही मैकग्राथ को बढ़ बढ़ के आगे मारे, बहुत खूब पेला। या 2001 ओडीआई सीरीज, 2000 सीटी आईसीसी टूर्नामेंट, फिर 99 का हमको पता है, क्या सबको पता है। उसमें तो यार मैं ऐसे ही बोलूंगा, एवरी टॉम डिक एंड हैरी वाज गेटिंग सचिन आउट इन 99 वर्ल्ड कप। कोई भी रीजन है, उसका पर्सनल ट्रेजेडी है जो भी है, हर कोई सचिन को आउट कर रहा था। मैकग्राथ वाज वन ऑफ all those bowlers who got Sachin out cheaply in 1999 World Cup। 1996 World Cup में Sachin scored 90 runs of 84 balls, by far the best batsman in that match। लेकिन क्योंकि मार्क वॉन ने भी अच्छे रन बनाए और उन्होंने सचिन तेंदुलकर को आउट किया, तो वो मैन ऑफ द मैच रहे। सचिन का ये भी मैन ऑफ द मैच हो सकता था अगर बाकी इंडियन बैट्समैन थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करते। और सचिन ने अच्छा खासा मैकग्राथ को धोया है। आप वो यूट्यूब पे हाइलाइट्स दे सकते हैं। शुरू में सचिन को रीड कर रहे हैं एंड देन ही स्टार्ट्स स्मैशिंग मैकग्राथ ऑल ओवर द पार्क इन 1996 वर्ल्ड कप। सचिन का पहला ओडीआई सेंचुरी केम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, मैकग्राथ बॉलर थे। फिर आता है टाइटन कप 1996 का, इंडिया ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का ट्राई सीरीज। इंडिया ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका वर लाइक दिस एट दिस लेवल, और इंडिया इस लेवल पे था। तब भी इंडिया ने वो जीता क्योंकि सचिन तेंदुलकर वाज इन आउट ऑफ द वर्ल्ड फॉर्म इन दैट सीरीज। जैसे उन्होंने वर्ल्ड कप में खेला वैसे उन्होंने उस सीरीज में खेला और वो इंडिया ने जीत ली। उस ट्राई सीरीज में इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैच खेले, जिसमें से एक में सचिन ने बनाए 88 और एक में सचिन ने बनाए 62 2001 में भी बनाया था सचिन ने 38 बॉल्स में। मैकग्राथ थे उस टाइम। तो ये ओडीआई का रिकॉर्ड है। आई थिंक मैंने सारा एक्सप्लेन कर लिया मैकग्राथ वाला इक्वेशन आपको। अब आते हैं हम 99 की टेस्ट सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज रहे तेंदुलकर, डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वर 3 रॉन्ग डिसीजंस अगेंस्ट हिम। 3 रॉन्ग डिसीजंस वेंट अगेंस्ट सचिन तेंदुलकर इन दैट ट्राइस, एक्चुअली 4, चौथा भी कहते हैं शायद था, बट 3 तो पक्के गलत है। 6 इनिंग्स में 3 तो गलत ही थे, उसमें से मैकग्राथ के 2 थे, राइट। तब भी सचिन वन मैन ऑफ द सीरीज। और आप कहते हो मैकग्राथ डोमिनेटेड सचिन, उसके पहले उन्होंने 98 का नहीं खेला। मैकग्राथ ने 2004 में सचिन ने पहले 2 टेस्ट नहीं खेला, फिर बीसीसीआई ने दे ड्रैग्ड हिम टू प्ले कि भाई हम तो, हमारी हालत खराब है, हम इंडिया में आ रहे हैं तो तुम आ जाओ। तो 2001 और 99 आर द ओनली 2 टेस्ट सीरीज दैट सचिन एंड मैकग्राथ बोथ प्लेड इन फुल। अब जो मेरे हिसाब से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है, हालांकि लोग इसको नहीं मानते हैं, 1 मैचेस का रिकॉर्ड, जीते हुए मैचेस में कंट्रीब्यूशन। अब इसमें आप बोल सकते हो कि यार ये क्या रिकॉर्ड हुआ, मैच जीतना तो एक बैट्समैन पर डिपेंड करता है, पूरी टीम पे डिपेंड करता है। बट यहाँ मैं आपको कुछ शॉकिंग स्टैट्स बताता हूँ, जैसे मैंने प्रॉमिस किया इंट्रो में।
तो 1990 से 2011 तक ऐसा कौन सा बैट्समैन है जिसके सबसे ज्यादा रन्स है जीते हुए मैचेस में अपनी टीम के? सबसे ज्यादा लाइक वर्ल्ड में ऐसा कौन बैट्समैन है जिसके सबसे ज्यादा रन्स है और उसी बैट्समैन के सबसे ज्यादा एवरेज भी है, रन्स पर इनिंग भी है और हाईएस्ट स्ट्राइक रेट भी है? कौन है? रिकी पॉन्टिंग? गिलक्रिस्ट? नहीं, सचिन तेंदुलकर। डिस्पाइट द फैक्ट दैट वो 90s में कैरी कर रहा था अपनी टीम को अकेले, और इनफैक्ट 2000s में भी अगर आप देखेंगे 1990 से 2011 तक सचिन का जो साल खराब था वो इंडिया का भी खराब था। ये 2000s में भी हुआ है। 2003 वर्ल्ड कप ही सिंगल हैंडेडली कैरिड इंडिया। 2007 में सचिन ऑस्ट्रेलिया के साथ श्रीलंका के साथ भी फेल हुए, बांग्लादेश के साथ भी फेल हुए, इंडिया बाहर हो गई। 2008 से 11 के पीरियड में सचिन का एक कमबैक रहा। अगेन ही वाज द वर्ल्ड्स बेस्ट बैट्समैन, जो आप स्टैट्स में देख सकते हैं। वो इंडिया का भी जबरदस्त दौर रहा। इवेंचुअली इंडिया ने वो जीत लिया 2011 का वर्ल्ड कप। So despite him being this huge factor, the most important factor by far, कि अगर ये नहीं खेलेगा तो इंडिया को तो हारना ही हारना है। एटलीस्ट हर साल को आप देखेंगे 93, 97, 99, 2050, 5, 6 जब सचिन का टेनिस एल्बो था, 7 जहां सचिन का खराब फॉर्म आया वहां इंडिया हारी। डिस्पाइट दैट सचिन तेंदुलकर हैज अ रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट नंबर ऑफ रन्स इन वन मैचेस, WON, जीते हुए मैचेस में, विद हाईएस्ट एवरेज। रिकी पॉन्टिंग से भी ज्यादा एवरेज है और रिकी पॉन्टिंग से भी कहीं ज्यादा स्ट्राइक रेट है सचिन का जीते हुए मैचेस में। दूसरा रिकॉर्ड मैं आपको टोटल 4 बताऊंगा। दूसरा, हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स इन वन मैचेस व्हाइल चेजिंग। अगेन सेम, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट, हाईएस्ट एवरेज, चेज करते हुए। कौन? सचिन तेंदुलकर, जिसको लोग कहते हैं कि हाँ चेज में अच्छा नहीं था। उसने ऐसे ऐसे चेज किया ना भाई साहब, ऐसे ऐसे चेज किया आप ख्वाब में नहीं सोच सकते हो। और जो इंडिया हारी है, जैसे कि सैंडस्टॉर्म वाला मैच इंडिया हारी है। 141 अगेंस्ट पाकिस्तान इंडिया हारी है। 175 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया हारी। अगर ये 3 मैच भी इंडिया जीत जाती, सिर्फ यही 3 मैच भी इंडिया जीत जाती, और बहुत ऐसे हैं जिनमें सचिन ने सेंचुरी किया है, 90 बनाया है, अगर ये सब मैचेस भी इंडिया जीत जाती तो नंबर 1 तो सचिन है ही चेज में, तो वो और कहीं ज्यादा आगे होता, कहीं ज्यादा अगले 200 साल तक रिकॉर्ड नहीं तोड़ेगा उसका। बट अभी भी किसने तोड़ा नहीं है, खैर, और मुझे लग नहीं रहा अभी कोई तोड़ने वाला है। 2 रिकॉर्ड। तीसरा रिकॉर्ड, अब आते फाइनल्स पे, टूर्नामेंट फाइनल्स पे। सचिन का अगेन हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स इन टूर्नामेंट फाइनल्स दैट इंडिया वन। सचिन का एवरेज है 98, स्ट्राइक रेट है 102। वो टूर्नामेंट फाइनल्स जो इंडिया ने जीते हैं। इसमें से अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो स्क्रीनशॉट में आपको दिख जाएगा। फिर आते हैं टूर्नामेंट फाइनल्स चेस में जो इंडिया ने जीते हैं। किसी भी टीम ने, इंडिया में नहीं, किसी भी टीम ने जीते हैं, उसमें भी नंबर 1 वर्ल्ड का सचिन तेंदुलकर। एवरेज, स्ट्राइक रेट, रन सब आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट में। तो ये रहा सचिन का सारा कच्चा चिट्ठा जो मैं आपको बताया। एक मैंने कहा था मैं कंपेयर नहीं करूंगा, बट आपको एक आइडिया दे सकता हूँ। 2003 वर्ल्ड कप में इंडिया 2003 और 2023 को अगर कंपेयर करेंगे, 2003 में सचिन के 673 थे। फिर नेक्स्ट बेस्ट इंडियन बैट्समैन 2 द्रविड़ और गांगुली को अगर हम उनके रन्स कंबाइन करें तो उनके रन्स बनते हैं कुछ 770, और उनका स्ट्राइक रेट है कुछ 70 का। तो सचिन स्कोर्ड 673 रन्स एट द स्ट्राइक रेट ऑफ 90 एंड द्रविड़ एंड गांगुली कंबाइंड स्कोर्ड 770 रन्स एट द कंबाइंड स्ट्राइक रेट ऑफ 70, लेस देन 70, 69 और 70। तो सचिन का स्ट्राइक रेट सचिन के रन उनसे ज्यादा है, सचिन का स्ट्राइक रेट उनसे कहीं ज्यादा है। 2023 वर्ल्ड कप में कोहली ने जो रन बनाए 765। नेक्स्ट 2 बेस्ट बैट्समैन थे अय्यर और रोहित शर्मा, उन्होंने मिलके 1162 रन बनाए, 1162, 400 रन ज्यादा कोहली से, एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 30 मोर। तो यहाँ 20 स्ट्राइक रेट कम थी कोहली द्रविड़ की, और सिर्फ 100 रन ज्यादा बनाए उनने मिलके, और वहां कोहली से 400 रन ज्यादा बनाए अय्यर और रोहित ने, और स्ट्राइक रेट 30 ज्यादा थी। तो सचिन और कोहली की स्ट्राइक रेट का अगर इस तरह से देखें तो 400% का डिफरेंस था। अगेन यू कैन टेक इट एज अ डिग एट कोहली, बट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं 2003 की वर्ल्ड कप की एक कितनी बड़ी परफॉर्मेंस थी वो, जिसको आप मिनो बैशिंग करके इग्नोर कर देते हो। जबकि वो मिनो बैशिंग का क्या कैलकुलेशन मैंने आपको सारा बता दिया कि सारे मिनोस को हटा के भी सचिन इज फार अहेड इन रन्स एंड इन स्ट्राइक रेट एंड इन एवरेज।